हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे हम देखेंगे आज 27 नवंबर के द हिंदू में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है, जो फर्स्ट पेज पे दिया है, सुप्रीम कोर्ट हैज़ ऑलवेज एक्टेड एज पीपल्स कोर्ट। ऐसा CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कॉन्स्टिट्यूशन डे जो कि कल था उस पर कहा है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी ने संडे को कहा है, said it was solemn duty of the country of the current generation to keep afloat the idea of India powered by constitution based on the principle of individual liberty, equality and fraternity. ओके जैसे इस पे कोई क्वेश्चन आया तो ये लिख सकते हैं कि जैसे कि इस बार कॉन्स्टिट्यूशन डे पे हमारे जो CJI हैं उन्होंने बात की कि आइडिया ऑफ इंडिया पावर्ड बाय कॉन्स्टिट्यूशन बेस्ड ऑन प्रिंसिपल, जो कि इंडिविजुअल लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी की बात करता है। तो ऐसे कोई क्वेश्चन आए इससे रिलेटेड तो उसमें आप इसको लिख सकते हो। व्हेन वी से टुडे वी ऑनर अडॉप्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। टुडे मतलब अडॉप्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जिस दिन अडॉप्ट किया गया। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी ऑनर द फैक्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन exist and that the constitution work, the chief justice said in the address during the constitution day celebration in supreme court, जो कि सुप्रीम कोर्ट में सेलिब्रेट किया जा रहा था। the chief justice word was significant as the constitution and the supreme court are entering 75th year of adoption। तो याद रखना है कि 75 साल हो गए इसको अडॉप्ट किए, हमारी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसको। एंड फाउंडिंग मतलब जो इसका 75 ईयर का मतलब अभी हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किए हुए। चीफ जस्टिस सेड कॉमन मैन शुड नॉट फियर अप्रोचिंग कोर्ट, द कोर्ट वर एन एक्सटेंशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस, मतलब सब लोग के लिए कोर्ट खुला है, इसकी बात कर रहे हैं। थाउजेंड ऑफ सिटीजन हैव अप्रोच्ड इट्स डोर विद फेथ एंड दे वुड गेट जस्टिस थ्रू दिस इंस्टीट्यूशन, ऐसा वो कह रहे हैं चीफ जस्टिस। सिटीजन नो मैटर हु दे आर, मतलब सिटीजन कोई भी, नो मैटर हु दे आर, नो मैटर हु दे वर, कौन थे, और वेयर दे केम फ्रॉम, कहाँ से आए, कुड सिंपली रिटर्न टू द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू सेट इनटू द मोशन कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट टू गेट जस्टिस। कि मतलब नहीं है कि वो कहाँ से आए हैं, कौन है, सबको जस्टिस मिलनी चाहिए। इन दिस वे द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया वॉज यूनिक, ऐसा उन्होंने ऐड किया। ठीक है। मुर्मू बैट्स फॉर क्रिएटिंग ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ऑन संडे बैटेड फॉर द सेटिंग अप ऑफ एन ऑल इंडिया judicial service as way to ensure equal representation of India's diversity in judiciary। तो क्या किस चीज़ के लिए कर रही हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंडियाज डाइवर्सिटी इन जुडिशरी को लेकर। तो पहला ये इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि कल क्या था, कॉन्स्टिट्यूशन डे, संविधान दिवस। सेंटर डायरेक्ट स्टेट गवर्नमेंट टू क्लोजली मॉनिटर केस ऑफ रेस्पायरेटरी, तो जो रेस्पायरेटरी इलनेस है उससे कहा है सेंटर ने कि स्टेट गवर्नमेंट को क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए जो भी केसेस हैं रेस्पायरेटरी इलनेस से रिलेटेड। रूल ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, तो यहाँ कहा जा रहा है कि रूल जो है CAA का, याद होगा आपको सब कुछ, शाहीन बाग, ये वो सारी चीज़ें, तो जो है रूल ऑफ सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट विल बी फ्रेम्ड बाई मार्च। तो ऐसा कहा जा रहा है वो मार्च तक क्या किया जाएगा, फ्रेम किया जाएगा रूल इस पर। आगे देखेंगे जब इसलिए उसको मार्च में अब ये रूल ये इस पे बनाने वाले हैं, तो उस समय ये लगातार न्यूज़ में रहेगा। आयुष्मान भारत सेंटर, जो अभी तक आयुष्मान भारत सेंटर था, वो अब क्या कहा जाएगा, नाउ कॉल्ड आयुष्मान आरोग्य मंदिर, यानी कि AAM, आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जाएगा। यूनियन गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू रीनेम, मतलब यूनियन गवर्नमेंट ने क्या किया है, डिसाइड किया है रीनेम करने के लिए आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर को एज आयुष्मान आरोग्य मंदिर AAM विद टैगलाइन आरोग्यम परम धनम। ठीक है, तो ये लाइन याद रखनी है कि टैग क्या बोला गया है, आरोग्यम परम, आरोग्यम, 1 मिनट, आरोग्यम परमम धनम। ठीक है, तो ये लाइन यहाँ से इम्पॉर्टेंट हो जाती है कि जिसको आयुष्मान आरोग्य मंदिर कहा जा रहा है, यानी कि AAM, उसकी टैग लाइन क्या है वो आपको यहाँ से याद रखनी है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओके, हाईलाइट कर देती हूँ मैं आपके लिए।
टैगलाइन क्या है? आरोग्यम परम धनम। चलो आगे आ जाते हैं। उसके बाद आगे क्या कह रहा है वो भी हम यहाँ से देखेंगे। इट्स रिलेटेड टू ऑल स्टेट एंड यूटी, मतलब सारे स्टेट और यूटी को क्या कहा गया? ह्यूमन हेल्थ मिनिस्ट्री हैज़ अर्ज दैट दे कंप्लीट देयर रीब्रांडिंग प्रोसेस, कि वो अपना कंप्लीट कर ले रीब्रांडिंग प्रोसेस बाय एंड ऑफ 2023, 2023 के एंड तक कंप्लीट कर ले, हालांकि एंड ही चल रहा है। ओके, as part of this effort, state has been instructed to upload photograph of the rebranded primary health facilities। तो उसकी जो फोटोग्राफ होगी रीब्रांडिंग जिसकी हुई रहेगी प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज़ की, उसको क्या करेंगे? टू दी ABHWC पोर्टल पे वो डाल देंगे, ऐसा सीनियर हेल्थ मिनिस्टर की तरफ से कहा गया है। इट हैज़ बीन अंडरलाइंड दैट द नेशनल हेल्थ मिशन लोगो, National Health Mission logo is to be retained in the rebranded center, the communication added। तो उसमें communication ऐड किया गया है, ये लाइन याद रखना है। देखो इसी तरह के क्वेश्चन प्रीलिम्स में बनते हैं। अब जैसे ये टैग लाइन पे क्वेश्चन आ सकता है चाहे किसी भी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स में, जैसे चाहे PCS एग्ज़ाम हो या UPSC। दूसरी चीज़ यहाँ से ये पूछा जा सकता है कि जो नेशनल हेल्थ मिशन सर्वे लोगो है उसमें क्या किया गया है? रीब्रांडेड सेंटर द कम्युनिकेशन एडेड, मतलब कम्युनिकेशन ऐड किया गया है उसमें। तो ये भी पूछा जा सकता है जैसे कुछ भी ऐड होता है। अब जैसे आपको याद होगा पॉलिटी एंड गवर्नेंस में जितनी चीज़ें बाद में कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड की गई हैं वो बार बार उस पर क्वेश्चन बनते रहते हैं। In the later dated November 25, Ministry said that the wellness center has been successful in taking and thinking and healthcare delivery from illness to wellness। दूसरी बात अगर करें तो क्या कहा चलो, नाउ गोइंग वन स्टेप अहेड एंड रियलाइजिंग द ड्रीम ऑफ आयुष्मान इंडिया, द कम्पिटेंट अथॉरिटी हैज़ डिसाइडेड टू रीनेम आयुष्मान भारत हेल्थ वेलनेस सेंटर को आरोग्य मंदिर विथ टैगलाइन आरोग्यम परमम धर्नम से क्या कर दिया है? चेंज कर दिया है। इट स्क्रिप्ट अदर देन देवनागरी और इंग्लिश, देवनागरी और इंग्लिश में होगी, आर टू बी यूज फॉर ब्रांडिंग। ब्रांडिंग के लिए देवनागरी यानी कि हिंदी यूज़ कर सकते हैं और इंग्लिश। देन द फुल एंड एग्जैक्ट टाइटल कैन बी ट्रांसलेटेड इनटू स्टेट लैंग्वेज, और सेम उसको स्टेट लैंग्वेज जो स्टेट में लैंग्वेज यूज़ करी जाती है होगी जिस भी स्टेट में, उसमें उसको एग्जैक्टली ट्रांसलेट करना है। बट द टैग लाइन मस्ट बी ट्रांसलिटरेटेड इन द स्टेट लैंग्वेज। द लेटेस्ट सेड फंड रिक्वायर्ड फॉर रीनेमिंग, जो फंड रिक्वायर होगा रीनेमिंग के लिए, मतलब फिर से नाम उसका जो रखा गया है चेंज किया गया है, हैव बीन प्रपोज्ड एट 3000 पर फैसिलिटी। ओके, अब आफ्टर दिस सेंटर कंप्लीट रीब्रांडिंग स्टेट आर रिक्वायर्ड टू अपलोड न्यू फोटोग्राफ। फिर उसके बाद स्टेट क्या करेगी? न्यू फोटोग्राफ ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर फैसिलिटी जो ABWG पोर्टल पे क्या करेगी? न्यू नेम के साथ अपलोड करेगी। इंडिया करेंटली हैज़ मोर देन 1.6 लाख ABHWC, मोर देन 1.6 लाख है। विच एम, उसका एम क्या है? प्रोवाइड कंप्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर इंक्लूडिंग बोथ मैटरनल एंड चाइल्ड हेल्थ। प्रायोरिटी की बात की जा रही है। सर्विस एंड फ्री इसेंशियल ड्रग एंड डायग्नोस्टिक सर्विस होगा क्लोज टू पीपल होम्स थ्रू ABHWC। द सेंटर ऑफर्स स्क्रीनिंग फॉर हाइपरटेंशन, मतलब स्क्रीनिंग इसमें ऑफर की गई सेंटर तरफ से हाइपरटेंशन जिसको है, डायबिटीज़ की प्रॉब्लम जिसको है, ओरल, ब्रेस्ट, सर्विकल कैंसर, तो ये सब चीज़ों के लिए भी ऑफ़र की गई है स्क्रीनिंग। तो ये हमारा इम्पॉर्टेंट था, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएंगे हम, देखो यहाँ पे छोटे छोटे दिए हुए हैं। फर्स्ट टोल बूथ इन इदुकी, तो ये सब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं कि जो फर्स्ट टोल है, ठीक है, फर्स्ट जो भी फर्स्ट या लास्ट ऐसी करके कोई भी चीज़ें आती हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं। अभी तक तो आप समझ गए होंगे, जो पहले से पढ़ रहे होंगे उनको बोल रही हूँ। फर्स्ट टोल बूथ इन इदुकी टू बी ओपनड। अभी ये क्यों इम्पॉर्टेंट है कि इदुकी में पहली बार क्या हुआ है, टोल बूथ क्या किया गया है, ओपन करा जाएगा, जो कि आज। फर्स्ट टोल बूथ एट दिविकुलम नियर मुन्नार इदुकी में ये ओपन होगा ऑन दी कोची
धनुषकोडी नेशनल हाईवे विच विल ऑल्सो बी फर्स्ट इन द डिस्ट्रिक्ट विल बी ओपन ऑन मंडे को ओपन होगा. द टोल बूथ विल रिपोर्टेडली स्टार्ट फंक्शनिंग एट 8 AM. तो अभी तक जो स्टार्ट फंक्शन तो वो 8 बजे स्टार्ट, मतलब आज की बात बताई जा रही है. ये सब नहीं पूछता है कि टाइमिंग क्या थी, ये सब बस आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि फर्स्ट टोल बूथ इदुकी में आ रहा है. मंथली पास अप्लीकेबल टू लोकल नॉन कॉमर्शियल व्हीकल रिसाइडिंग विद इन रेडियस ऑफ 20 किलोमीटर, जिस पे क्या किया जाएगा, हैज़ बिन फिक्स 330 पर मंथ, उस पर फिक्स किया गया है. द रोड वाइडनिंग वर्क ऑन 42 किलोमीटर्स लॉन्ग स्ट्रेच वर स्टार्टेड इन सितंबर 2017. तो वहाँ पे रोड वाइडनिंग का काम, मतलब चौड़ा करा जा रहा था, जो भी रोड है वो स्टार्ट हो गया था, मतलब सितंबर 2017 में ही. आगे देखेंगे, बांदीपुर ऑफिशियल सेट ऑन जेरोइंग इन ऑन इल्यूसिव टाइगर. तो ये देखते हैं इसमें क्या कहा जा रहा है. अथॉरिटीज़ हैव आइडेंटिफाइड टाइगर दैट किल्ड अ वुमन इन हेदियाला रेंज. तो टाइगर ने क्या किया था, टाइगर दैट किल्ड अ वुमन, मतलब मार डाला, और मतलब एक टाइगर ने इन दी हेदियाला, किस जगह, हेदियाला रेंज ऑफ बांदीपुर नेशनल पार्क, बेस्ड ऑन दी कैमरा ट्रैप इमेज आफ्टर विच नाइट कॉम्बिंग हैज़ ऑल्सो बीन लॉन्च्ड. तो उसके लिए उस कैमरे में देखा गया. अ फ्रिस्क कैटल किल वॉज ऑल्सो रिपोर्टेड. फ्रिस्क कैटल भी वहाँ रिपोर्ट हुआ. विद इन 1 किलोमीटर स्पॉट किया गया था वो जहाँ पे उस वुमन की डेथ हुई थी. रेजिंग होप दैट द टाइगर इज लर्किंग नियर बाई. फॉरेस्ट ऑफिशियल हैव स्टार्टेड नाइट combing using elephant and vehicle in addition to launching a thermal drone in hope of capturing it. तो मतलब वो रात में भी पहरा दे रहे हैं, रात में भी चीज़ें मतलब अवेयर हैं कि अगर वो दिखे तो उसको क्या किया जाए, कैप्चर किया जाए. और कैमरा वगैरह वहाँ पे इंस्टॉल है ऑलरेडी. तो किस तरीके से ये हम एडिटोरियल वाले पेज पे यहाँ आ चुके हैं. यहाँ से देखो, ये है फ्लीट इलेक्ट्रिफिकेशंस टू टैकल अर्बन पॉपुलेशन. इस पे देखेंगे AQI की बात हो रही है, एयर क्वालिटी इंडेक्स की, जो कि कितनी बार मैंने बोला है फिर से, दिल्ली NCR एरिया में ज़्यादा ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है. चलिए फिर से बात करते हैं क्या कहा जा रहा है. द एयर क्वालिटी इंडेक्स AQI इन मेनी इंडियन सिटीज़ हैज़ एंटर्ड द रेड जोन सेवरल डेज इन द ईयर. रेड जोन में है. मिलियन ऑफ द पीपल हैव फेस सीरियस हेल्थ हजार्ड. तो बहुत सारे लोग को सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ रही है ड्यू टू रिकरिंग इंक्रीज इन द एयर पोल्यूशन की वजह से. It is clear that mitigation strategy have to be prioritized as per two seminal studies pertaining to Delhi, the Urban Emission 2015 and TERI study 2018. Important, ठीक है. A significant contributor to urban smog is PM2.5 particulate matter and PM10 pollution which is caused by the transport and construction sites पे देखे गए. अब देखो क्या कहा जा रहा है, इंक्रीज इन ट्रक फ्लीट की बात यहाँ पे करी जा रही है. अबाउट 9 लाख न्यू ट्रक्स ऐड हुए हैं इंडिया, मतलब बताया जा रहा है कि अबाउट 9 लाख न्यू ट्रक्स आर एडेड टू इंडियन रोड्स एवरी ईयर, कि 9 लाख ट्रक हर साल ऐड होते हैं. टू ऑलरेडी रनिंग फ्लीट ऑफ 70 लाख ट्रक्स, और ऑलरेडी 70 लाख ट्रक्स अभी रनिंग में है. इंडिया कैरीड ओवर 2 ट्रिलियन टन्स किलोमीटर फिट इन ऑन ट्रक एनुअली. दीज ट्रक कंज्यूम ओवर 1/4 ऑफ इंडियन ऑयल इम्पोर्ट एंड कॉन्ट्रीब्यूट 90% ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट CO2 इमिशन. इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि CO2 इमिशन को कट करने की बात की गई थी, ठीक है, रिड्यूस करने की बात की गई थी. और 70 लाख ट्रक्स जो चल रहे हैं उसमें ये कहा जा रहा है कि 90% जो रोड ट्रांसपोर्ट CO2 इमिशन है वो इनकी वजह से हो रहा है. और 1/4 इंडियन ऑयल इंपोर्ट और कंट्रीब्यूट भी इन्हीं ट्रक्स में ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है. द रेट ऑफ इंक्रीज ट्रक फ्लीट इज़ एक्सपेक्टेड टू कीप इंक्रीजिंग. ऐसा देखा जाएगा कि वो इंक्रीज होएगा और ज़्यादा. इफ़ ऑल दीज न्यू ट्रक्स आर पावर्ड बाई डीजल फायर्ड इंटरनल combustion engine vehicle, as in case today, our cities will face a greater onslaught of PM2.5 पोल्यूशन, मतलब पोल्यूशन बढ़ने की बात यहाँ की जा रही है. थैंकफुली इंडिया हैज़ ऑलरेडी इलेक्ट्रीफाइड रेल फ्रेट ट्रांसपोर्ट. तो अभी इलेक्ट्रिक चीज़ें आने लगी हैं, ठीक है, ई रेल वगैरह की सुविधा. तो बताया जा रहा है कि थैंकफुली इंडिया ने ऑलरेडी क्या कर दिया है इलेक्ट्रीफाइड रेल फ्रीट
transport, but that cater to only about 20%. 20% ही वो क्या कर पा रही है, उससे कैटर कर पा रही है फ्रेट कैरिड इन द कंट्री, पर अभी भी ज़्यादा मतलब ये देखने को मिल रही है प्रॉब्लम. ऑन रोड इंडियन इलेक्ट्रिक व्हीकल पेनिट्रेशन रेट क्रॉस 6% मार्क. अभी पता है ई रिक्शा वगैरह हम यूज़ करते हैं, बट इलेक्ट्रिक ट्रक रिमेन अ चैलेंज ड्यू टू अप फ्रंट कॉस्ट एंड चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रेंट. पर अभी ई ट्रक जैसी सुविधाएं नहीं देखी जा रही हैं. इट इज़ कमेंडेबल दैट द गवर्नमेंट इज़ अग्रेसिवली इलेक्ट्रीफाइंग बस फ्लीट. पता है आपको बस, इलेक्ट्रिक बसेस दिल्ली में और बहुत जगह चल रही हैं. टारगेट किया जाए जैसे बस, अब देखो जैसे बस होगी, ऑटो हो गई, ई रिक्शा वगैरह, सब में अब आपको एक चीज़ पता होगा, इलेक्ट्रिक कार्स भी आ रही हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रिक बाइक्स भी आ गई हैं, ठीक है. तो ये बेहतर है कि जो CO2 इमिशन को कम करना चाहते हैं उसके लिए प्रयास जो किए जा रहे हैं वो कमेंडेबल हैं और वो अप्रिशिएबल भी हैं. Significant PM sources require immediate attention. This is the process both. This is important both from an energy security perspective and sustainable perspective. तो ये लिख सकते हो आप कि security perspective से और sustainable perspective से ये important है. Need of the hour क्या बात हुई है, E-truck in India by 2030 is materialized. मतलब वही सा चीज़ें हैं. तो the big tree achieved more than 50% electric vehicle penetration हुआ है in थ्री व्हीलर वही ई रिक्शा, ठीक है. ये रिक्शा की बात यहाँ पे करी जा रही है. ये रिक्शा बिल्कुल नहीं लग रहा है. ओके, तो क्या कहा जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन इन इंडिया इज़ एन इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन फॉर द 2070 नेट जीरो एजेंडा. ग्रीन फिट कॉरिडोर की बात यहाँ पे की जा रही है, ये एक तरीके से इम्पॉर्टेंट है. डिक्लेयरिंग सम ऑफ द एक्सप्रेस वे एंड नेशनल हाईवे एज ग्रीन फिट कॉरिडोर की बहुत सारी जैसे हैं एक्सप्रेस वे हैं, नेशनल हाईवेज़ हैं, तो उसको डिक्लेयर किया गया है ग्रीन फिट कॉरिडोर. विल हैव डेमोन्स्ट्रेट इफेक्ट इन द कंट्री, एक्सेलरेटिंग फिजिबिलिटी स्टडीज, डिमांड एग्रीगेशन, सप्लायर रेडीनेस एंड prudent risk allocation strategy are required to create green freight corridor in India. Such corridor can first evolve in small stretches of 500 km on road with heavy truck movement. और दूसरा क्या कहा जा रहा है, इनोवेटिव फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट इंटेंसिवाइजेशन ऑफ चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर. मतलब देखो, अब चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए, जैसे किसी के पास ई कार है तो चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होना चाहिए ना, कि वो अच्छे से चार्ज कर पाए, तभी तो वो चला पाएगा. अगर कहीं दूर भी गया है तो वो एक तरीके से, और ये भी होना चाहिए कि बैटरी चेंजेबल हो, कि अगर वो एक यूज़ कर रहा है तो दूसरा क्या कर पाए, मतलब ऐसी सुविधाएं होंगी अगर कहीं बाहर गया है तो वहाँ पे भी इस चीज़ों को यूज़ किया जा सके, फैसिलिटीज़. वाई हैज़ बिनांस बीन फाइल्ड बाई दी US, फाइंड बाई दी US. तो फाइन क्यों किया गया है इसे देखते हैं. US गवर्नमेंट ने क्या किया है, दिस वीक स्लैम्ड बिनांस, जो कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज है. लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट हो गई, क्यों, अब हमें क्या पता चला कि वर्ल्ड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज क्या है, बिनांस. इसको फाइंड किया गया है US गवर्नमेंट की तरफ से विद इन 4.3 बिलियन डॉलर फाइन लगाई गई है उस पर. इन सेटल चेंगपेंग झाओ प्लीडेड गिल्टी टू वायलेटिंग द बैंक सीक्रेसी एक्ट. किस वजह से किया गया है, वायलेट किया है इसने बैंक सीक्रेसी एक्ट बाय नॉट मेंटेनिंग एन इफेक्टिव एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोग्राम. इंपॉर्टेंट हो गया यहाँ से, देख सकते हो आप. He will have pay $50 million fine and his resignation is part of a legal deal. ठीक है. $million in crypto transaction involving criminal actors जैसे कि रशिया बेस्ड डार्क नेट मार्केट प्लेस, हाइड्रा and user based in sanctioned nations such as Iran were not reported by Binance. तो इस पे फाइन लगाई गई है Binance पे. Why is Binance CEO stepping down? क्या हुआ? Why was Binance fined? Binance was charged with not maintaining, वही है ना, not maintaining and working anti money laundering program as well as running a अनलाइसेंस्ड मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस भी चला रहा था, इसकी वजह से फाइन लगाया गया. एंड वायलेटिंग इंटरनेशनल एमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट को भी ये वायलेट कर रहा था. पर कोर्ट डॉक्यूमेंट डेटेड November 14, US ट्रेजरी सेक्रेटरी Janet said that the exchange did not report suspicious transaction and that is told employee to keep information from law enforcement bodies. तो किस वजह से फाइन किया गया ये भी हमने यहाँ पे देख लिया Binance को.
नेक्स्ट हमारा है वाई इज़ बिहार डिमांडिंग दी स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। तो बिहार को क्यों स्पेशल कैटेगरी स्टेटस चाहिए ये देखते हैं। ऑन नवंबर 2022 ऑन नवंबर 22 22 नवंबर की बात हो रही है, नॉट 2022, नवंबर 22 चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार लेड जो कैबिनेट है उन्होंने पास किया रेजोल्यूशन सीकिंग द ग्रांट ऑफ स्पेशल कैटेगरी स्टेटस। किसको? बिहार को। इट इज़ it is a classification granted by center to assist development of state that face geographical and socio-economic disadvantage। बिहार में देखने को मिलता है। ऑल्दो बिहार मीट मोस्ट ऑफ द क्राइटेरिया फॉर ग्रांट ऑफ SCS, ठीक है, SCS क्या की बात रही है, स्पेशल कैटेगरी स्टेटस, बहुत सारी चीज़ों में वो ऐसा मतलब पाया गया कि हाँ उसे ज़रूरत है। इट डज़ नॉट फुलफिल रिक्वायरमेंट ऑफ हिली टेरेन, जोग्राफिकली डिफ़िकल्ट एरियाज है वहाँ पे, विच इज़ कंसिडर टू बी द प्राइमरी रीज़न फॉर डिफ़िकल्टी इन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो इसलिए किया गया, इसी के बारे में पूरी सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कस करी गई हैं। अगर कोई बिहार से है और उसको मतलब एग्ज़ाम देना है तो ये पूरा आर्टिकल वो पढ़ सकता है। हालांकि सिर्फ इसी पे ही नहीं क्वेश्चन आता, तो ये मेन चीज़ें जो UPSC के पॉइंट ऑफ व्यू से थी वो हमने यहाँ पर देख ली हैं। आगे आ जाएंगे हम, आगे आके देखेंगे और कौन सा पढ़ना है नेक्स्ट। आई होप कि हमने सारा कवर कर लिया हो, थोड़ा बहुत बाकी है तो देख लेंगे फिर से। चाइना एट्रीब्यूट फैमिलियर कॉज फॉर रेस्पायरेटरी इलनेस। तो रेस्पायरेटरी इलनेस की बात यहाँ पे हो रही है। क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? A surge in respiratory illness across China that has drawn the attention of World Health Organization caused by flu and other known pathogens are not by novel virus, country health ministry। तो इस पे उसने मतलब WHO ने जवाब भी मांगा है चाइना की तरफ से, अभी तक शायद दिया नहीं गया है, तो उस पर जब आएगा तो फिर से उसको डिस्कस करेंगे। आगे आ जाएंगे और देखेंगे कौन सा है। साइंस का पेज यहाँ पे ऐड हुआ है। प्लांट वॉर्न ईच अदर ऑफ डेंजर एंड नाउ वी कैन वॉच देम। क्या कहा जा रहा है? द स्टडी इन नेचर कम्युनिकेशन अक्टूबर 17 को क्या हुआ? कुड हेल्प अनलॉक, किस चीज़ को अनलॉक करने के लिए? लॉन्ग स्टैंडिंग क्वेश्चन इन द फील्ड ऑफ प्लांट डिफेंस एंड पेव द वे ऑफ प्रोटेक्ट क्रॉप्स विदाउट पेस्टिसाइड, कि कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं विदाउट पेस्टिसाइड। डिफेंस मैकेनिज्म रिलीजेज GLVs when attacked or damaged. Using this defense response, plant can make themselves less palatable, मतलब उससे क्या करते हैं? लेस पैलेटेबल बनाते हैं, और इवन इनडाइजेस्टिबल टू द इंसेक्ट अटैक, एंड दे कुड ऑल्सो अट्रैक्ट प्रीडेटर ऑफ द पेस्ट। तो प्रीडेटर के रूप में भी काम करते हैं। प्लांट लैक ब्रेन्स बट ऑब्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट द वर्ल्ड एंड इट यूजेस मीनिंगफुली वेज जस्ट लाइक वी डू। ये इंपॉर्टेंट चीज़ पता चले कि प्लांट क्या करते हैं। प्लांट लैक्स ब्रेन की कमी है, फिर भी वो क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन लेते हैं वर्ड और यूज़ करते हैं इसको मीनिंगफुल वेज जस्ट लाइक वी डू। तो उसी के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दी गई हैं। और ये जो GLV है वो क्या है जान लो? ग्रीन लीफ वोलाटाइल। तो स्मॉल इज कॉज्ड बाई ए ग्रुप ऑफ, मतलब क्या होता है जो ये स्मेल है, सॉरी स्मॉल नहीं स्मेल, ठीक है, जो ये स्मेल है, देखो इफ़ यू आर एंजॉय द स्मेल ऑफ फ्रेश कट ग्रास, तो आप देखो जब फ्रेशली कट होता है ग्रास, जैसे कई बार जो गांव वगैरह में देखा होगा आपने कट करते हुए, तो फ्रेश कट ग्रास होता है, उसको बोलते हैं कि बहुत लोग क्या करते हैं? एंजॉय भी करते हैं। यू मे हैव अनविटिंगली ईव्सड्रॉप ऑन अ कन्वर्सेशन बिटवीन प्लांट, ठीक है। स्मेल इज कॉज्ड बाय ग्रुपिंग ऑफ कंपाउंड। तो जो ये स्मेल आती है जो ग्रास से, वो क्या होती है? कंपाउंड, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स होती है जिनको कहते हैं GLV, यानी कि ग्रीन लीफ वॉलाटाइल। दैट इज़ अ प्लांट रिलीज इनटू द एयर व्हेन इट इंजर्ड। तो ये क्या करते हैं? प्लांट रिलीज करते हैं। दैट अ प्लांट रिलीजेस, मतलब जो प्लांट होती है वो रिलीज करती है वो जो स्मेल आती है ना, ग्रुप ऑफ कंपाउंड्स जो होते हैं, वो तब रिलीज होती है जब क्या होता है? दैट प्लांट रिलीज इनटू एयर व्हेन इट इंजर्ड। जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो रिलीज करते हैं एयर में जो स्मेल हमें उसमें से निकलते हुए मतलब हम स्मेल करते हैं, मतलब हमको वो जो आती है महक कह लो या फिर कुछ भी कह लो। Although it can be very pleasant smell to humans, so other plant it may be warning, letting them to know that that danger is near। तो कह रहे हैं कि ये ह्यूमन के लिए तो प्लीजेंट स्मेल हो गई, पर जो अदर प्लांट्स हैं उनके लिए वार्निंग होती है कि डेंजर
नियर है, मतलब डेंजर आ गया है। साइंटिस्ट हैव नोन फॉर सम टाइम द प्लांट कैन eavesdrop on damage the other plant nearby. Doing so can benefit plant, तो अदर प्लांट्स के लिए बेनिफिट होता है, which can take a step to defend है itself, वो अपने आप को डिफेंड कर पाते हैं। साइंटिस्ट आर कंसिडरिंग हार्नेसिंग द प्रोसेस टू fight agriculture pests without having uses pesticides, although exactly how plant detect danger and protect themselves remains unknown. कैसे करते हैं वो अननोन है, और किस तरह के से विदाउट पेस्टिसाइड भी की जा सकती है। कि कई बार पेस्टिसाइड से भी इनकी डेथ हो जाती होगी, मतलब डेथ कह रही हूँ सॉरी, मतलब ये क्या हो जाते होंगे, जो ग्रास हैं वो ख़राब हो जाते होंगे। अब अगर उनमें जान है तो आप डेथ भी हम बोल ही सकते हैं। तो बस ये था हमारा आज का जो हमें डिस्कस करना था। अगर आपको पसंद आए वीडियो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर करें, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।